गुड इवनिंग दादा। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। आज का जो सेशन है वो सेशन को चालू करते हैं। काफी लोग जुड़ गए हैं, बाकी जो जुड़ रहे हैं ठीक है, जुड़ने दो। हम लोगों ने ये जो 3 दिन का ये सेशन चलवाया, ये 3 दिन का सेशन में आज फाइनल डेट है। इस 3 दिन के सेशन में आप लोगों के साथ सफर अच्छा लगा रहा। होप कि आप लोगों को भी कुछ मेरे एंड से मैं चीज़ें क्लियर करने में सक्षम रहा। तो 2024 फरवरी के फर्स्ट वीक से हम लोगों के जो रेगुलर बेसिस क्लास है वो चालू होने जा रहा है। whoever interested, they can message me, they can contact with me। ये एक बात है, क्योंकि लगभग देखो ये 3 दिन के सफर में मैं एक ब्रीफ बोलने की कोशिश की, आज भी थोड़ा सा करूंगा। आज का सेशन छोटा रहेगा कि नारी ज्योतिष है क्या या नारी एस्ट्रोलॉजी है क्या, उसका डिपार्टमेंट डिवीजन या हिस्ट्री जो है उसमें क्या भाग है, या उसमें बाइफर्केशन कैसे आए, जो पुरुष है कर्मा है उसमें क्या डिफरेंशिएट है, या उसका एक अ, रूपरेखा देने की कोशिश की। जो 16 कंदम है नारी में, यानी जो चैप्टर है उसके बारे में बोलने की कोशिश की। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ नारी बोल के मैं अपने किताब में भी दे चुका हूँ, मार्केट में भी है। स्कूल ऑफ थॉट में अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन एज सच रूल वैसा इट इज नॉट अ लिमिटेड रूल। ओके, नॉर्मली इतना याद रखना चाहिए कि कौन सी ग्रह का बीज किधर पे है और कौन सी ग्रह कहाँ पे जाके डेस्टिनाइड है, कहाँ पे जा रहे हैं। देखो, एक शब्द में हम लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं कि ये जो लक है, लक मीन्स भाग्य। और जो डेस्टिनी है दैट इज नॉट एट ऑल लक। लास्ट लक जो है दैट इज भाग्य, एंड इट इज रिलेटेड विथ 9th हाउस। डेस्टिनी जो है उसको संस्कृत में या उसमें हिंदी में हम बोलेंगे भवितव्य, यानी जो डेस्टिनेशन है दैट इज ऑलवेज 5th हाउस। 9th हाउस वी कैनॉट चेंज, 5th हाउस वी कैन ऑल्टर। तो भाग्य जो है उसका कोई रेमेडी या उसका कोई उपचार, उसका कुछ नहीं होता है। वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग आवर भाग्य, बट वी कैन मोल्ड आवर भवितव्य। जो भवितव्य है उसको हम लोग मोल्ड कर सकते हैं। तो एक रूल्स के अंदर आप लोग ये याद रख देना, मैं इसका एक सरलीकरण करके बोल रहा हूँ। रूल्स ऑफ नाड़ी में आप लोग ऐसा ही याद रखना कि कोई भी ग्रह एक दूसरे से 159 में, या कोई भी सेट ऑफ जो तत्व है 159 में हमेशा उसका ड्यूटी दिखाता है, धार्मिकता, धर्म त्रिकोण। ठीक है। दूसरा जो त्रिकोण बनता है कर्म त्रिकोण, जिसको अर्थ बोल के अभी के जमाने में लोग जानते हैं, लेकिन दिस इज नॉट अर्थ त्रिकोण, दिस इज द कर्म त्रिकोण। उधर से इंसान के एक्शन देखा जाता है। इंसान का मतलब जो उसका ग्रहगत रूप में एक्शन है वो देखा जाता है। ठीक है। जो 3 7 11 का कॉम्बिनेशन बनता है दैट इज स्टैंड्स फॉर देयर थॉट प्रोसेस और प्लानिंग लाइक दिस। काम, काम, कामना, वासना, ये सिर्फ जैविक नहीं होता, सिर्फ शारीरिक नहीं होते। शारीरिक भी है, लेकिन उसके साथ साथ बौद्धिक स्तर पे जो होते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसका मूलभूत रूप में 3 7 11 के साथ संबंध है। और 4 8 12 जो त्रिकोण बनता है, वो 4 8 12 त्रिकोण हमेशा पास्ट ऑकरेंस को दिखाता है, आपके पास्ट को दिखाता है, आपका एक्यूमुलेटेड स्ट्रेंथ, एक्यूमुलेशन नहीं, एक्यूमुलेटेड स्ट्रेंथ
और जिसका एग्जीक्यूशन करने की कैपेबिलिटी, आपके पीछे आपके जो सपोर्ट है वो सपोर्ट सिस्टम कितना आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, वो दिखाता है 4-8-12। तो ये एक रूल्स के अंदर में अभी हम इसको अगर तोड़ के देखें तो 1-7 ऑलवेज सबसे शक्तिशाली इन्फ्लुएंशियल जोन होते हैं, दो इट इज मॉडिफाइंग बट इट इज इन्फ्लुएंशियल जोन। 2-12 हमेशा याद रख देना कि 2-12 मतलब कंडीशनल, इट कैन बी सपोर्टिव, इट कैन बी मैनिपुलेटिव, राइट। 3-11 जो है वो हमेशा ऑल्टरेशन के साथ ही जाते हैं, ठीक है। 4-10 जो है, जो पहले दिन मैं बोल रहा था, ड्यू टू द एंगुलर ट्रांसमिशन, क्योंकि उधर पे 45-45-90 डिग्री के बात आ जाते हैं, चाहे वो चौथे में हो चाहे वो दसम में हो। अक्षरिक अर्थ में तो एक को बोला जाता है क्रियमान कर्मा और चौथे को बोला जाता है आगामी कर्मा, बट स्टिल दिस प्लेसेस आर नॉट वेरी हार्मोनियस प्लेसेस। लेकिन ये बात भी सही है कि 4-10 वाला जो एस्पेक्ट है, ये एस्पेक्ट में चीज नकारता नहीं है, बार बार घुमाने के बाद देता है, इट नीड्स सेवरल टाइम एक्शंस। 5-9 जो है ये वही चीज है जो सपोर्ट सिस्टम, ये सपोर्ट सिस्टम के अंदर आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है। It can be coming through your friends, from your wife or husband, spouse, from your parents, anyone, any support system, 5-9, right? And 6-8 जो होते हैं, this is vulnerable condition due to its fixed entity. कि अष्टम जो है, अष्टम always stands for what? अष्टम always stands for आपका सडननेस, एंड छठा जो है that is stands for your प्रारब्ध। दोनों में किसी को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो प्रारब्ध है उसको भोगने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि जितना इस जिंदगी में हम भोग पाएंगे उसके आगे अगले जिंदगी में कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा, और जितना हम इस जन्म में काम मतलब कर पाएंगे उसका एक निर्दिष्ट श्रृंखला रहते हैं, ठीक है। वो जो श्रृंखला रहते हैं कामकाज के, वो छठा या फिर प्रारब्ध आप ऐसे कह सकते हो कि छठा जो है वो आपका एक बैरियर स्टेट, जहां पे आप ऑलरेडी बाउंडेड हो, आपका एक सीमा है, यू कैनॉट उसको आप लांग के आगे नहीं जा सकते, राइट। और अष्टम जो है दैट इज अ सडननेस, दैट्स व्हाई 6 and 8 एस्पेक्ट्स आर नॉट एट ऑल वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी इंसान के अगर लग्ना से जुपिटर का अवस्थान छठा आठवां हो जाते हैं, वो बहुत ही सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी कैरेक्टर बन जाता है, ठीक है। क्योंकि जुपिटर जो है वो जीव, और जो लग्ना स्फुट है, लग्ना भावा, दिस इज अ शरीर, यानी प्राण जिस शरीर में रहता है उसके साथ उसका मिंगल ठीक ठाक से होते नहीं, दे आर नॉट इन हार्मोनियस अलाइनमेंट, ठीक है। 4-10 अगर वाला जो जुपिटर है लगन के साथ, दे हैव टू सरवाइव, माने इसका ऐसे लोगों के या तो बचपन, ये चार्ट से हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि किसका बचपन स्ट्रगलिंग में जाएगा, स्ट्रगलफुल होंगे, या फिर उसका एंड ऑफ लाइफ स्ट्रगलफुल होंगे, बीच में ये प्रॉब्लम नहीं करता। 4-10 का जो सीक्रेट है वो एक छोटा लाइन में मैं आप लोगों के सामने रिवील करा कि 4-10 का जो एस्पेक्ट है वो बीच में खलल नहीं डालते, या तो शुरुआत में वो प्रॉब्लमेटिक बनेंगे या फिर वो अंत में प्रॉब्लमेटिक बनेंगे। तो मैं जुपिटर से ही ये चीज समझा रहा हूं, बिकॉज दिस इज वन एंटिटी इज प्राणा एंड अदर इज देह, एंड बोथ आर शेयरिंग आकाश तत्व, राइट। तो ये एक रूल के अंदर अब पकड़ के चलो, किसी भी भाव का या किसी भी ग्रह का जो पंचम है वो उसका क्या बोला मैं थोड़ी देर पहले, भवितव्य, यानी फाइनल डेस्टिनेशन। लेकिन नाइन्थ जो है वो उसका सीड है, कि कहाँ से आए हैं। वी कैनॉट चेंज अवर सीड्स, हम अपने पिता को चेंज नहीं कर सकते, हम अपने दादा को या लिनिएज को चेंज नहीं कर सकते, राइट।
लेकिन हम जहां पे जाना चाहते हैं, मान लो जो व्यक्ति घर छोड़ के संन्यास लेते हैं, वो व्यक्ति अगर घर में रहता तो उसका भी शादीशुदा अवस्था में वो पढ़ सकते थे, उसका भी बच्चे वगैरह हो सकते थे। लेकिन वो उस जिंदगी को चुना। लेकिन दैट काइंड ऑफ पर्सन कैनॉट चूज देयर फादर, देयर मदर, देयर ब्रदर, सिस्टर्स लाइक दिस। सो नाइन कैनॉट बी चेंज, नाइन कैनॉट बी ऑल्टर्ड। ओके। और इसके साथ में रूल्स एज सच में हम ग्रह का बहुत सारे एंगल से उसका जो वीकनेस है या फिर जो स्ट्रेंथ है नारी का, वो ट्रेडिशनल ज्योतिष से बिल्कुल अलग है। नारी में मेनली दो पॉइंट्स लिया जाता है मेनली, कि ग्रह जो है वो ग्रह राहु या केतु के साथ ट्राइन में आया है कि नहीं, यानी विद 159। मेनली राहु एंड केतु के साथ अगर ग्रह 159 में, देखो इसका मतलब ये माने स्ट्रेट वे में ये आता है कि ये फ्रेंड के राशि में बैठा है, मित्र शत्रु के राशि में बैठा है, ये वो चीज, दीज आर इम्पार्शियल इन नारी। है नहीं है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये इम्पार्शियल नोट्स आर द मेन। वाई? बिकॉज वी यूज टू एड्रेस प्लैनेट्स एज ग्रह। ग्रह मीन्स जिसकी एनर्जी हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, कॉस्मिक रेज जो आ रहे हैं। ठीक है। अभी ये जो कॉस्मिक रे आ रहे हैं, ये रे हम तक पहुंचने के लिए अगर बीच में शैडो आ गया, दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। हम और हम लोगों तक पहुंचने वाले रेज, इसके बीच में मूलभूत रूप में जो प्रॉब्लम करते हैं वो है शैडो। ठीक है। तो जो दो तीन मूलभूत रूप में नाड़ी में हम देखते हैं कि इसका वीकनेस प्लैनेट का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करा, कि ग्रह जब राहु या केतु के साथ में जुड़ जाए 159 में, हम्म, तब जाके उसका स्ट्रेंथ जो है वो डिमीन होते हैं। ठीक है जी। और सर एक चीज, सॉरी। एक और बात है, लाइक अगर राहु केतु के साथ जुड़ गया तो लोग कहते हैं ना, लाइक संघर्ष जितना कठिन होता है, जीत उतना शानदार होता है, तो वो भी राहु केतु की वजह से आता है। नो नो, नॉट नेसेसरी। शानदार जीत ये वो, देखो नारी वेरी स्पेसिफिक है। दूसरे ज्योतिष में अगर जाओगे तो आपका स्वभाव का ही वर्णन मिलेगा आपको। लग्नेश उधर पे बैठा है, जातक ऐसा होगा। चतुर्थेश इधर पे बैठा है, ऐसा होगा। इट्स अ टाइप ऑफ, मने जो अवस्था है एक इंसान के नेचर वो दिखाता है, लेकिन नारी के अलावा स्पष्ट रूप में ये बताना मुश्किल है कि इस इंसान की जिंदगी में शादी होंगे कि नहीं। अगर स्त्री मिलेंगे तो वो स्त्री इसकी जिंदगी में रोशनी लाएंगे कि अंधेरा लाएगा। वो जो स्त्री मिलेंगे उसका उसी से संतान उत्पादन होंगे कि नहीं। जो संतान उत्पादित होंगे वो बायोलॉजिकल चाइल्ड होंगे कि नहीं। ठीक है। जो संतान आएंगे उसका आयु कैसा होगा। गॉट द पॉइंट। शादी के बाद वाइफ या हस्बैंड कितने दिन तक एकत्रित रह पाएंगे, कौन से एज जो है वो शादी के लिए है। ठीक है। बाहर अगर उन लोगों को जाना है, विदेश भ्रमण या फिर कुछ भी, किसी इंसान के वो कितने वर्ष के आयु में है। मतलब जो इवेंट ओरिएंटेड जिंदगी है, जो असल जिंदगी है, विच आर नॉट एट ऑल फैसिनेटेड, वो इधर पे क्लियर होता है। ठीक है। पास्ट लाइफ का जो बॉन्डेज है, वो बॉन्डेज कितना उनको पीछे से खींच के रखेंगे, ये नारी में क्लियर हो जाता है। उसका आप कितना दूर तक कार्टेल कर सकते हो वो आपको क्लियर होता है, ताकि रेमेडी आपको प्रयोग करने के बाद आपको ये सुनना ना पड़े कि जी आपने ये खर्चा करवा दिया, ये हो गया, आप अभी तो कोई उपकार मिला ही नहीं, या फिर मेरा पैसा वापस कर दो। तो नारी इज मोस्ट सेफेस्ट वे टू प्रेडिक्ट एंड प्रोटेक्ट,
क्योंकि आपको पहले हम जो सिखाते हैं कि हाउ टू सी, डायग्नोसिस जब आपके हाथ में होंगे, जब आप चीज को पूरी तरीके से देख पाओगे, देन यू कैन ऑल्टर इट वेरी इजीली, और यू कैन अंडरस्टैंड एटलीस्ट द थिंग इज दृढ़ कर्म, इट कैनॉट बी रेक्टिफाइबल। तो जहां पे मान लो दृढ़ कर्म है, सपोज करो कोई इंसान पैदा हुआ है जिसके जन्म से ही आंखें नहीं है, तो आप उसके आंखों के लिए कुछ करने के लिए जाओगे तो आप सफल नहीं होंगे ना। लेकिन जो इंसान जन्म ले चुके हैं आंखों के साथ, अब धीरे धीरे उसके आंखों में रेटिना की प्रॉब्लम आ रहे हैं, या पुतली के प्रॉब्लम आ रहे हैं, लेंस बिठाना है, ग्लूकोमा के पहला स्टेज है, ऐसे केस में रेमेडी काम करेंगे। तो रेमेडियल मेजरमेंट्स कहाँ पे काम करेगी, कहाँ पे नहीं काम करेगी, ये भी क्लियर। तो नारी का ये मजा है कि बहुत कुछ इसमें अप्स एंड डाउन्स, बहुत कुछ इसमें, दिस इज अ वेरी डीप रूटेड सब्जेक्ट अमंग ऑल ज्योतिषस, बट दिस इज वेरी क्लियर कट। इसमें इफ और बट की स्थान नहीं होते हैं। हाँ, इसका जो स्टाइल है, इसका जो पैटर्न है, दैट इज ऑफ कोर्स यूनिक। इधर पे अपना कुछ खुद का ही अपना घराना है, जो गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं। एंड बिलीव मी, इन मार्केट included my books, no one can open this thing through a single book. It is not possible. एक किताब से नाड़ी को व्याख्यान करना पॉसिबल है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, वेरियस काइंड्स ऑफ नाड़ी है जो इंसान के सिर्फ और सिर्फ प्रश्न जो है उस चीज को दिखाने के लिए बना। बहुत नारी ऐसे बना है जो स्पेसिफिक है कि इंसान के शादी के बारे में ही काम करेंगे, विवाहत्तर जिंदगी उसके बारे में स्पेसिफिक। कुछ ऐसे बने हैं जो नारी एक इंसान के सिर्फ आयु के ऊपर काम करता है, राइट। तो ऐसे नारी में बहुत सारे विभाग है। जो चीज अगर स्पष्ट नहीं होता है तो सिर्फ एक ही चीज के खिचड़ी से या एक ही चीज के उससे वो नहीं आएंगे। अब वो स्पेसिफिक जो है, जो स्टाइल इन मार्केट, वो क्या है, 16 कंदम्स के अंदर एक होता है। सभी लोग, आप जहां पर भी फोन करोगे आपको पता चलेगा कि एक होता है कि जनरल प्रेडिक्शन, कि आपके लाइफ के बारे में एक जनरल प्रेडिक्शन कर दिया जाता है, ठीक है। उसका पैटर्न अलग है। और जब भी आप कंदम में घुसते हो, कल्याणा कंदम में घुसा, तो 7th हाउस या स्त्री या पार्टनर या उसमें इन लॉज जो भी है, पूरा डिटेल मिलता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किधर से। तो ऐसे डिवीजन में हर एक भाव विभाजित है, और उधर पे हो सकता है बहुत सारे केसेस में डिफरेंट डिफरेंट नारी का प्रयोग किया जाए। गॉट द पॉइंट। Yes, sir. डिफरेंट डिफरेंट सूत्रम का प्रयोग किया जाए, तो वो ऐसे इसमें नहीं आता। कोई किताब में बहुत सारी चीज ऐसे है, जो चीज अभी भी मैंने सीखा, मेरे जो स्टूडेंट्स है उनको सिखाया, दे आर नॉट ऑथराइज्ड टू से इन ओपन प्लेटफॉर्म, ठीक है। ह्यूमन योनि में जो जन्म ले चुके हैं एक इंसान, वो ह्यूमन योनि में जन्म ले चुका है, वो कितना तम जन्म में है, आगे उसको कितना बार जन्म लेना और होगा, ठीक है। ये सारी चीज नाड़ी में बहुत क्लियर है। मैं इसके बारे में कुछ हद तक कभी लिखा भी था, उसका कॉपी पेस्ट होके मार्केट में सो कॉल्ड दो चार गुरुओं ने ये भी बोल दिया था कि देखो, इतना ऐसा जन्म हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो एडवांस में स्टूडेंट आएंगे हम उनको सिखाएंगे। अब एडवांस में स्टूडेंट को वो सिखा नहीं सकते, क्योंकि मैं मुंह खोला नहीं ओपन मार्केट में। जितना खोला उतना कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। जितना मैंने लिखा उतना कॉपी पेस्ट हो गया। देखो, मार्केट में क्लियरली बोल रहा हूँ, मीना नारी के कॉन्सेप्ट यानी उधर पे जो मंथन है, सुंदरम जी का जो लिखावट है, CS पटेल जी का जो लिखावट है, मेरा एक और गुरु है उमंग तनेजा जी, उनका जो अप्रोच है, मेरा जो लिखावट है, ये सबके ऊपर खड़ा होकर चल रहा है। वही शुरुआत के दिन में जो बोल रहा था कि 250 ग्राम पराशरी मिला लिया, 50 ग्राम ताजिक मिला लिया, ऐसे करके खिचड़ी करके चल रहा।
और जो ट्रांसलेटेड वर्क फ्रॉम आरजी राव साहब उधर से कुछ उठा लिया। लेकिन मजे की बात है, जो कोर नारी के लोग हैं वो हंसते हैं कि चलो एक तरह के ठीक है, कुछ तो एक वो मिला कि ये नारी है ही नहीं अपने तरीके से, क्योंकि देयर आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फिनोमेना इन नारी, जिसका व्याख्यान, सब चीज का व्याख्यान नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल 10th में जिसका राहु रह जाता है, 10th में राहु रह जाता है, उसका स्त्री अगर काम काज करते हैं, माने सेल्फ लेडी जिसको हम बोलते हैं, तो उसका फैमिली बिखर जाता है। इसका कारण क्या है नहीं है, ये बात की बात है, जरूर बताया जाएगा अगर क्लास में आप लोग आते हो। लेकिन बात है कि इट विल हैपन, ठीक है। तो ये क्यों होता है? अब मजे की बात है कि एक श्रेणियों ने ये कर दिया है कि हम तो लगन नहीं लेते हैं जी। अब लगन नहीं लेते हो जी, तो जाके जुपिटर के ऊपर खड़ा जब हो तो उधर से तो सब कुछ रंगीन दिखेंगे, क्योंकि नारी शब्द का जो अर्थ है इसका ही तो सत्यानाश मार दिया। नारी स्टैंड्स फॉर सबटलेस्ट फॉर्म, यानी सूक्ष्मतम। और मजे की बात यह है कि जब हम नारी अंश ऑफ लग्न निकालते हैं तो जाके वो सूक्ष्मतम अंश में जाके टक्कर मारता है, राइट। और जब को लगना को आप बाईपास करके आप सीधे चले जाते हो जुपिटर में, जो 360 दिन 361 दिन में चेंज होंगे, तो लगना जो है वो 2 घंटा, वही हम लोगों के लिए बहुत बड़ा है। क्योंकि इक्वल डिवीजन ऑफ नारी इट मस्ट बी चेंज एवरी आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 48 seconds, and unequal division it can be just after 7 seconds, but within, it should be within 2 minutes. दिस इज अनइक्वल उसका जो फ्रेम है, ठीक है। अब ऐसे में अगर कोई लगना हटा देते हैं तो जाहिर सी बात है, लगन हट गए तो लगन का नारी अंश भी हट गई। यू कैनॉट बाइफरकेट द ट्विंस, ठीक है। एक ही माँ के गर्भ से जात व्यक्ति, अब देखो ट्विन में अलग अलग होते हैं। मैं उससे भी एक कदम आगे जाके बोलता हूं, एक मैटरनिटी वार्ड में मान लो 10 महिला भर्ती हुए, 10 ने ही डिलीवरी दी, उनमें से 8 बच्चे घर चले गए, एक बच्चा भगवान के पास चले गए, एक बच्चा आईसीयू में चला गया। हाउ? ये कैसे होते हैं? लगन तो सबका लगभग एक ही होंगे। ये जो सूक्ष्मता है, ये सूक्ष्मता में ही नारी है। तमिल में सूक्ष्म ज्योतिधम भी बोलते हैं, राइट। क्योंकि ये सूक्ष्मता जब तक नहीं पकड़ पाओगे तो ट्विन बर्थ तो दूर की बात, जो हॉस्पिटल से घर में आते हैं या हॉस्पिटल से आईसीयू में जाते हैं या हॉस्पिटल में डिलीवरी होने के बाद या घर में डिलीवरी होने के बाद ऊपर पहुंच जाते हैं, इसका बाइफरकेट नहीं कर पाओगे। सेम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में बच्चे पैदा होते हैं, सैकड़ों बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। एक योगी होता है, दूसरा भोगी होते हैं, तीसरा शैतान होता है, चौथा आतंकवादी होते हैं। ये क्यों फर्क होता है? क्योंकि आत्मा आके शरीर ले रहे हैं। अब शरीर के बाहर से देखने में तो सभी इंसान हैं, लेकिन फर्क कहां से हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, और इसको हम पकड़ कैसे पाए, इसको हम पकड़े कैसे? क्योंकि जब तक चीज को पकड़ नहीं पाओगे तब तक आई एम फॉरगेटिंग फॉर सर्टेन व्हाइल के रेमेडी ज्योतिष ये वो, लेकिन जिंदगी में हम जब मित्र को चयन करते हैं, फ्रेंड्स, या प्यार को चूज करते हैं, या पड़ोसी को चूज करते हैं कोई एरिया रहने के लिए, तो मिनिमम सेंस तो रहना चाहिए। नहीं तो हमारा पैसा, हमारा ऊर्जा और हमारा समय तीनों ही बर्बाद हो जाएंगे। तो नारी है ना, नारी एक एंटायर चीज के साथ में जुड़ा हुआ चीज है, समझ रहे हो आप? नारी के अंदर जो चीज है वो नारी एंटायर चीज के साथ में जुड़ के बन के रह रहा, कि आपके पूरी चीज के अंदर आपका एक कॉमन सेंस बने। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो
तो कम से कम आप अपने फैमिली को, आप अपने एकदम क्लोज जो रिलेशनशिप में है उनको गाइड दे पाओ और सटीक गाइड दे पाओ। इट्स नॉट नेसेसरी कि इधर पे लाखों रुपए खर्चा करके किसी को कोई जेमस्टोन्स पहनाना है या किसी को कुछ मान लो मंदिर परिभ्रमण करके 30-35 हजार खर्चा करना है, ऐसा नहीं है। बहुत सिंपल सिंपल सा मेथड है जिस चीज से हम लोग बहुत आसानी से यहाँ से माने बहुत कुछ पा सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं, राइट। Yes. उसमें मान लो कि एक इंसान अगर उसके हाथ में खर्चा करने वाला ज्यादा कुछ है नहीं, तो इधर पे जो माने हम बोलते हैं ना कि घी, देसी देसी जो घी होते हैं, देसी घी से हर गुरुवार को कोई अगर शिव जी का अर्चना करे, समझ रहे हो, तो उधर से एक इंसान के रोग के लिए, शरीर के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं, इन स्पाइट ऑफ नोइंग हिज लग्ना, राशि, गण, नक्षत्र, फलाना ढिमाका कुछ भी। बट दैट गुरुवार, दैट थर्सडे शुड बी फर्स्ट थर्सडे ऑफ month of Shukla Paksh. This is very good procedure for health. Take pure ghee, just rub on शिवलिंग, उसके ऊपर जो बिल्व पत्र रहता है, बेल पत्ता, वो चढ़ा के आप पानी चढ़ा सकते हो सिंपल ओम नमः शिवाय के जाप से, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, दिस इज वेरी चीप रेमेडी, जो रेमेडी आपके स्वास्थ्य के लिए और कोई भी कर सकता है। अगर शिवलिंग घर में है तो वेरी गुड, अगर शिवलिंग घर में नहीं है तो अगल बगल में शिव मंदिर तो मिल जाएंगे। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात। तो ऐसे ऐसे चीज में हम लोग जो है, जिसके मान लो किसी बच्चे का एडुकेशन नहीं हो रहा है, एडुकेशन को लेकर के प्रॉब्लम हो रहा है, जो जो शुगर केन का जूस आते हैं ना, जानते हो ना, शुगर शुगर केन, उसके जो जूस है, उससे उस बच्चे के हाथ से अगर बुधवार करके या सोमवार करके, इफ मंडे और वेंसडे अगर शिव जी को अर्पण करवाया जाए शुगर केन के जूस से, तो उस बच्चे का जो मति या फिर उस बच्चे का जो चित्त है, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं चित्त और मति दोनों ही अस्थिर अवस्था में है, राइट। शुगर केन की जूस से अगर शिवलिंग के तर्पण किया जाए तो वो स्थित अवस्था में आते हैं। तो ऐसे छोटे 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 बहुत सारे रेमेडी है नारी में जो परिहारम तुलावरणम के अंदर आते हैं। परिहारम तुलावरणम माने दिस इज अ वास्ट थिंग। जब मैं क्लास में, रेगुलर क्लास में सिखाता हूँ, उसमें मैं उसका पैंतरे सिखाता हूँ कि किसको दान करना है, किसको नहीं करना है। जब दान करना है तो उसमें मेजरमेंट कैसे किया जाए, जब कोई भी चीज हवन में आएंगे तो उसका प्रोसीड्योर क्या होता है, जब भी कोई चीज किसी भी अग्नि का साथ में रिलेटेड होंगे उसका प्रोसीड्योर क्या है, मंत्र का प्रोसीड्योर क्या है, अगर जेमस्टोन्स के द्वारा है या रुद्राक्ष के द्वारा है, मंदिर परिक्रमा के द्वारा है, कहीं पर भी, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रयोग विधि है, राइट। इसमें कोई ऐसे विभाग नहीं है कि सब में पैसा लगेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ फ्री मिलेगा। माने इसमें एक बैलेंस है, यू कैन चूज, देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शन, ठीक है। ये नारी की खूबसूरती है। लेकिन ये काम कब करेंगे, जब आप किसी को सटीक समय में करने के लिए बोलोगे, और जिसको चाहिए और जो चाहिए वो आपके जब फिंगर टिप्स में होंगे तब। ये दोनों चीज के अलावा ये काम नहीं करता। चाहे आप जैसा मर्जी कर लो, जितना मर्जी जा लो, जो मर्जी कर लो। बहुत सारे लोग हम लोग देखते हैं कि मंदिर में पड़े रहते हैं, पूरी जिंदगी मंदिर में दे दिया और अंत में जाके बोला भगवान मेरे तरफ मुंह उठा के नहीं देखा, या मैं भगवान को मान के मुझे क्या मिला, ठीक है। लेकिन जो मिला
जो मिल सकता था वो प्रोसीड्योर के कम थ्रू प्रॉपर चैनल, तब जाके, क्योंकि जब हम लोग क्या देखते हैं साउथ इंडिया में मान लो या नॉर्थ इंडिया में मान लो, ये जो राम जी का मंदिर का उद्बोधन होने वाला है, कोई भी इंसान कहीं से भी तो नहीं घुस सकता, उसका तो एक लाइन बनेगा, उसका एक प्रॉपर क्यू बनेंगे। किसी भी मंदिर में टेम्पल में घुसने के लिए भी एक प्रॉपर रेलिंग, एक क्यू मेंटेन होता है ना। वैसा ही रेमेडी जब हम करते हैं या किसी को बोलते हैं, एक चीज एक बंदे के लिए जैसा असर करेंगे वही चीज दूसरे बंदे के लिए असर नहीं कर सकता। तो ये डिफरेंशिएट हम पकड़े कैसे, उसके फ्रीक्वेंसी पकड़े कैसे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेमेडी? टू प्रोटेक्ट, राइट। और ये प्रोटेक्शन के मामले में खेल क्या होता है कि एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, राइट। तो आप जो एनर्जी किसी से ले रहे हो, कहीं पे दे रहे हो, तो ये जो एनर्जी का यात्रा है, उस पाथवे को आपको पहचानना है। लेने का टाइम जो है वो भी फिक्स है, देने का विधा जो है वो भी विधिवत रूप में होना चाहिए। सारी चीज एक पूरी धारा के अंदर जब तक नहीं आएंगे तब तक काम नहीं करेगा। It should be within a fine tune, otherwise it will not work. Got the point? Yes, sir. चलो फाइनली दो जो मेन पॉइंट है आज वो बता के आज का जो सेशन है उसको मैं वो करूंगा, या फ्री वाला जो सेशन चल रहा है हम लोगों के परिचय वाला, इसका इसमें जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सेपरेटिव प्लैनेट्स एंड राशिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नारी। सेपरेटिव प्लैनेट्स और राशि में, सेपरेटिव प्लैनेट जिनको हम बोलते हैं नॉर्मली इन नारी में, सन इज अ पॉजिटिव प्लैनेट, बीइंग ए पितृ कारक, दिस इज नॉट एट ऑल नेगेटिव, ठीक है। लेकिन सेपरेशन के मामले में सेपरेटिव प्लैनेट में सन, सैटर्न, राहु एंड केतु आ जाते हैं। सेपरेटिव प्लैनेट के अंदर ये चार आ जाते हैं, ठीक है। क्यों? इसका जो प्रॉब्लम है ड्यू टू हीट, इसका जो है कूलनेस, इसका जो है ड्राइनेस, और इसका जो है उसको हम फ्लेमिंग, जला देते हैं चीज को, ठीक है। चीज को जला देते हैं, केतु जो है वो जला देते हैं। अब इसका क्या है, राहु और केतु के तो राशि है नहीं, राशि सन का है सिम्हा, शनि का है दो, मकर एंड कुंभा, ठीक है। और राहु केतु जिधर पे बैठेगा वो लगन से जो भाव होंगे, किसी के भी चार्ट में राहु केतु जिस भाव में बैठता है, राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव में ड्राइनेस लाते हैं, ठीक है। किसी भी फीमेल की कर्क राशि में अगर राहु बैठ जाए, या फिर किसी भी फीमेल की लगन की चौथे में अगर राहु बैठ जाए, तो वो फीमेल के माने जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को दूध पिलाने में तकलीफ आती है, क्योंकि राहु जो है वो ड्राइनेस के कारक है, दूध को सुखा देती, ठीक है। दीज आर ऑल कारकास। केतु किसी इंसान के अगर 7th या 8th भाव में बैठ गया तो दे यूज टू फील प्रॉब्लम, इन्फ्लामेशन होते हैं इन द टाइम ऑफ इंटरकोर्स एंड ऑल दैट,
ठीक है। तो दीज आर छोटे छोटे चीज, लेकिन प्रेडिक्टिव पार्ट में या फिर जो मेडिकल ज्योतिष में, जहां पे डॉक्टर जाके भी मान लो इधर उधर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हम लोगों के नजर में ये आ जाते हैं कि है क्या बला। ठीक है। अब ये जो चीज है, ये सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं, दीज आर सेपरेटिव राशिस। इधर पे सेपरेटिव मतलब ये होता है कि जो चीज लिमिटेड, जो चीज छूटने वाला है, या फिर जो चीज के अंदर ऑल्टरेशन आएंगे। टेक दिस थिंग, प्राइमा फेसी लेवल में इतना पकड़ो, कोई भी ग्रह अगर मकर या कुंभ राशि में बैठा है, सिंह राशि में बैठे हैं, वो चीज आपके पास से जाएंगे, फॉर्म चेंज होके आएंगे। समझ रहे हो? नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा मर जाएगा। सेपरेटिव मतलब ये नहीं है कि इसमें डरने की बात नहीं है कि वो मर जाएंगे। सपोज करो किसी मेल का शुक्र बैठा हुआ है सिंह राशि में, ठीक है, तो वो और उसके वाइफ दोनों ही पकड़ के चलो कि अपना अपना करियर लेके बिजी रहता है, सो दे कैनॉट स्पेंड देयर क्वालिटी टाइम्स। इट्स अ टाइप ऑफ सेपरेशन। गॉट द पॉइंट? किसी औरत का शादी हुआ है मिलिट्री के साथ, अब उसके हस्बैंड का जो पोस्टिंग है वो बॉर्डर एरिया में, साल में एक बार या दो बार आ पाते हैं। उस फीमेल का अगर हम देखेंगे तो उसका मंगल हमें मकर या कुंभ राशि में मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ हो गए या वो मर जाएंगे, गोली खाएंगे। नो। सेपरेटिव मतलब जहां पे नियमित रूप पे जो मिंगलिंग अप कंडीशन है उसमें जो दरार डालते हैं, वो सेपरेटिव होता है। और इसका जो चीज है वो चीज ऑल्टरेशन में रहता है। और ये भी सही है कि ये लिटरली सेपरेशन या लिटरली मृत्यु के टाइम पे भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करता। मैं बोला कि रेंज को बढ़ा के देखो, सिर्फ डराने वाला चीज को मत देखो। ठीक है, सिर्फ डराने वाला चीज को देखोगे तो चीज में नेगेटिविटी आएगी। ठीक है। डराने वाला चीज के अलावा जो बात है, वो चीज में अगर देखोगे तो सेपरेटिव इट कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग। तो ये सेपरेटिव राशि और इसका प्रयोग जो है, ग्रह का प्रयोग जो है, इसमें हम नाड़ी में जाते हैं, ये नाड़ी का एक काम करता है। सपोज एग्जांपल, इसका प्रयोग मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, एकदम स्पेसिफिक वे में, एकदम टाइनी पोर्शन में। सपोज इफ एनी वंस, उसके अगर बच्चे का जो एजुकेशनल प्लैनेट है, एजुकेशन के लिए उत्तरदायी प्लैनेट है, वो मान लो सेपरेटिव प्लैनेट्स के साथ या सेपरेटिव राशि में बैठा है, तो देयर इज अ क्लियर कट इंडिकेशन दे शुड एडप्ट वो हॉस्टल वाला जो जिंदगी एंड ऑल दैट, बिकॉज कार्मिक क्लिंजिंग उसको सेपरेशन के द्वारा ही मिलेंगे। ठीक है। सर इसका व्हाट मान इफ लो सेपरेटिव राशि में जाके अपना खुद का शनि या दशम के साथ कनेक्ट होता है, दे शुड चेंज देयर मदरलैंड। क्योंकि बहुत सारे केस में हम लोगों के सामने क्या आते हैं, सक्सेस नहीं मिल रहा, करियर में सक्सेस नहीं मिल रहा है। बिहाइंड द कार्टन ये सेपरेटिव रूल वाला जो प्लैनेट्स है, ये खेल खेल के निकल जाते हैं। समझ रहे हो आप लोग? तो सेपरेटिव प्लैनेट्स या सेपरेटिव राशि, वैसे ही इसके अंदर हम जाएंगे, सेपरेटिव नक्षत्र होता है, सेपरेटिव नाड़ी अंश होते हैं। तो ये सारी चीज जो सेपरेटिव्स है, ये सेपरेटिव्स का अगर पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए, इफ वी नो हाउ टू यूटिलाइज देम इन पॉजिटिव मैनर, तो हमको, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू नारी वी नीड टू नो हाउ टू फीड द प्लैनेट्स। सिर्फ और सिर्फ उपाय कर लेने से कुछ नहीं होता है। यू हैव टू
एक्ट अकॉर्डिंग योर चार्ट। ठीक है, जब तक आप आपके चार्ट के तरह काम नहीं करते, आप आपके चार्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाओगे, तब तक आपका चार्ट आपको घुमा के सपोर्ट नहीं करने वाले। तो चार्ट का पैटर्न सबसे माने पहले समझना है। इस आयु में सपोज करो मैं किसी को अगर बोल दिया कि इतने वर्ष के आयु में उसका ये होगा, मान लो घर होगा, कोई भी नारी शास्त्री लिख के दे दिया। अब उन्होंने घर चयन करने के लिए मार्केट में उतरा ही नहीं, कोई एजेंसी को दायित्व नहीं दिया, कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं दी, कुछ नहीं किया, तो घर क्या उसके पास चल के आएंगे? नो। किसी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को अगर हम लोग बोल देते हैं दैट गाय विल स्कोर मोर देन A+ परसेंटेज, ओके, अब वो एग्जामिनेशन रूम में गया ही नहीं, या हाथ पैर एकदम से अलती पालती मार के बैठ गया, तब क्या होगा? फेल करेंगे ना। या फलाने बाबा ने बोला तुम तो फर्स्ट डिवीजन में जाओगे ही, तो मैं क्या करूं, मैं एकदम कोरा कागज जो है उसको ही जमा करके आ गया। तो नीट एंड क्लीननेस के लिए 4 नंबर मिलेंगे, बस उतना ही। आउट ऑफ 100 यू विल ऑब्टेन 4 नंबर्स। ठीक है जी। इसके अलावा और कोई, तो कर्मा जब तक नहीं करोगे तब तक रिजल्ट के आशा नहीं किया जा सकता, नंबर 1। और कर्मा जो करना पड़ेगा उसका एक स्टाइल और उसका एक पैटर्न वो भी तय है। जब तक वो तय नहीं होता तब तक आप कर्मा करने के लिए कितना भी श्रम लगा दो कुछ हो नहीं पाएगा। सपोज अगर हम लोग जाके किसी डेजर्ट एरिया में धान के फलन करने के लिए कोशिश करें तो उधर पे धान उगेगा? नहीं उगेगा। हम अगर किसी भी वेदर में रुद्राक्ष के पेड़ को लाके उधर पे रोपण कर दे, क्या वो जिएंगे? नहीं जिएंगे, है ना। तो हर चीज के लिए देश काल पात्र सब कुछ जरूरी है। ओके, तो सेपरेटिव का भी वैसा ही है कि आपका चार्ट बोल क्या रहा है वो समझने के बाद आप सेपरेटिव प्लैनेट्स मांग क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपने चार्ट को ठीक कर सकते हो, उसको उस भाषा से उसको बोली सुना सकते हो, देन इट विल से एज पर योर डिमांड। तो ज्योतिष का उद्देश्य क्या है कि जितना दूर हो सके हम उसके अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी को ले जाए और उसको कंट्रोल कर पाए। गॉट द पॉइंट? फाइनल जो चीज है उसमें आएंगे जो मार्केट में चलता है, पराया। पराया नाम तो बोलते हैं, पराया लिख देते हैं ट्रांजिट। ठीक है, तो ट्रांजिट, पराया, ये सारी चीज का झोल क्या है वो समझाता हूं। जो पराया होता है दिस इज अ हाइपोथेटिकल प्रोग्रेशन ऑफ मेन 4 एंटिटीज। ठीक है, उसमें जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु मेन। इसका जो है 12 इयर्स का, इसका 30 इयर्स, इन लोगों के 18 इयर्स। अब इसमें होता क्या है, वक्री अवस्था में जब भी कोई ग्रह का मूवमेंट लिया जाता है यानी इन ट्रांजिट में, तो उसका आगे पीछे भी होंगे। आगे के राशि में आया, पीछे की राशि में गया, या डिग्री वाइज आगे पीछे हुआ एक राशि के अंदर, तो उसका जो खेल है दिस इज कॉल्ड ग्रहचरा, नॉट गोचरा। तो ट्रांजिट में अब नाड़ी में है क्या, एक तो है पराया, एक है उडुदया, एक है पर्यायी। पराया का मतलब होता है ये हाइपोथेटिकल मूवमेंट,
उरुदया का मतलब होता है दशा, जो नक्षत्र मूवमेंट, क्योंकि ये जो चंद्रमा या किसी और ग्रह से जो हम दशा देखते हैं वो क्या है, वो नक्षत्रिक रूप में प्रोग्रेशन, दैट इज ऑल्सो प्रोग्रेशन। और पर्यायी इन तमिल दैट मीन्स मूवमेंट। ठीक है। अब वो मूवमेंट का जो खेल है ये मार्केट में, अब ये अंग्रेजी भाषा का फिर से दैन्यता है। वो गोचर और ग्रहचर दोनों को ही ट्रांजिट बोलते हैं, और इधर पे ही लोग मात खा गए। गोचर का सबसे जो मूलभूत रूप में उद्देश्य है, सेंटर पॉइंट में मून रहता है, दिस इज कॉल्ड गोचर। सेंटर में जब मून रहता है, यानी आपका रेफरेंस पॉइंट है मून। मून से लेकर के अब जब सारे ग्रह का, सारी चीज का वो देखते हो, दिस इज कॉल्ड गोचर। एंड ग्रहचर का मतलब होता है योर रेफरेंस पॉइंट कैन गोज अप टू 12। समझ में आया? 12 मतलब 12 भाव में किसी भी भाव, या आपके साथ में 9 ग्रह जो है वो भी। तो दिस इज कॉल्ड गोचरा। जो ग्रहचर है उसमें 12 राशि प्लस 9 ग्रह कितना होता है? 144. अरे 12 प्लस 9 108. 108. 108. 21, 21। Oh, plus. Okay, okay. 21 रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। तो गोचर और ग्रहचर के बीच में जो खेल है वो, इधर पे रेफरेंस पॉइंट होता है ओनली 1, इधर पे जो है वो 21, 21। तो ये होता है मूवमेंट वाला। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि एल्मेनक, अनांश, वो जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक ग्रहचरा या गोचरा वो प्रॉब्लम। इसमें कुछ उत्तर मिलेंगे, कुछ उत्तर नहीं मिलेंगे। लेकिन मार्केट में जो चलाया जा रहा है कि ट्रांजिट ही पर आया है, दिस इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड थिंग। ट्रांजिट और पराया में बहुत अंतर है। ये जो मैंने टाइम फ्रेम लिखा, ये एकत्रित रूप में इसको सब कुछ मिला के दिस इज कॉल्ड महापराया। ठीक है। इसके अंदर जो आता है दैट इज पराया। फॉर जुपिटर 1 ईयर 1 राशि, दिस इज द स्पैन ऑफ जुपिटर्स पराया। ठीक है। और ट्रांजिटिक शनि का जो 2.5 करके बैठे हुए हैं वो पराया में नहीं है। सैटर्न का जो है, ये सारे मेरे बुक में है, वो 3 2 3 2 ऐसे करके बढ़ते हैं। जहां पे शनि बैठा है उधर पे 3 साल, अगले राशि में 2 साल, उसके अगले राशि में फिर 3 साल, उसके अगले राशि में 2 साल, ऐसे करके वो घूमते हैं। ठीक है। और नोड्स जो है वो 2 1 2 1 ऐसे करके जाते हैं। ये है पराया। मार्केट में जो चल रहा है दैट इज ट्रांजिट एंड पराया, बोथ आर सेम बुलशिट। पराया के अंदर भी और विभाग है। मार्केट में एक डिग्री पराया सिखाया जाता है, वो और भी बड़ा भूल चीज है। वैसा नहीं होता है, क्योंकि दीज आर नॉट सिद्धार्थ कैलकुलेशन। ठीक है। तो सिद्धार्थ कैलकुलेशन में जो पार्ट आते हैं पराया में, उसका एक है ये नमूना।
हालांकि हम लोग सीखेंगे सभी, अप्लाई जिसका जो अच्छा लगे वो कर सकता है, सॉफ्टवेयर में भी सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जो मूलभूत रूप में मैं इस्तेमाल करता हूं या मेरे स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं वो है ये सबसे चलने वाला, या साउथ इंडिया में जो चलता है, या तो प्रॉपर एल्मेनाक के साथ में ग्रहचारा देख लो, ठीक है, या फिर ये वाली पद्धति को जान लो। वक्री ग्रह में सिर्फ एक ट्रिक्स आते हैं कि वक्री ग्रह पीछे की राशि से फल देते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली भूल। रेट्रो जो प्लैनेट है, इट विल गेट एक्टिवेटेड from its 12th राशि at the time of event। जब सपोज करो कि किसी राशि चक्र में सपोज करो इधर पे बैठा है सैटर्न रेट्रोग्रेड, ठीक है, तुला राशि में शनि बैठा है रेट्रोग्रेड, और इधर पे मान लो जुपिटर बैठा है, राइट। तो जुपिटर इधर से इधर आएंगे 7 इयर्स, 7 साल के आयु में जुपिटर शनि को टच करेगा ना, लेकिन वक्री होने के लिए जुपिटर जो है, अब शनि जो है वो इधर से ही यानी 6 इयर्स इसमें ही एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज द ओनली थिंग कि एक राशि पीछे से उसका एक्टिवेशन चालू हो जाता है। ऐसे बात नहीं कि शनि का जो पूरा चीज है ये इधर से उठ गया, उठ के पीछे कन्या राशि में आ गए और उधर से अपने जाल बिखेर रहे हैं, नो। क्योंकि तुला इज अ वायु राशि एंड कन्या इज अ पृथ्वी राशि। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के चक्कर में जो बीएनएन में खिचड़ी पका दिया है अर्जीराव साहब के नाम ले लेके, माने आज के जमाने में कोई थ्योरी लिख के मरना भी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उससे उसके चेले चपाटे जो झोल मचाते हैं, तो जो बंदा अपना काम करके गया उसका बदनाम ही होते हैं, राइट। अब इसका डायरेक्शन थ्योरी, अरे भाई डायरेक्शन थ्योरी नहीं है, तत्व को समझो। शनि को पास्ट लाइफ काम के वजह से तुमको तुला यानी वायु तत्व में मिला। यू कैनॉट पुश बैक सैटर्न विद इन पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व के शनि के खेल अलग होते हैं। वायु में मिला है, वायु का ही, अब वक्री समझ में आया तो है नहीं, पीछे आएंगे उधर से ही काम करेंगे, नहीं करते। वो पृथ्वी में जब एनर्जी जाते हैं, चाहे जुपिटर के जाए चाहे शनि का खुद का आए, जैसा मर्जी हो, तो वो एडवांस एक्टिवेट हो जाता है। षडबल के नाम तो सभी लोगों ने सुना है, ठीक है। षडबल में वक्री ग्रह का क्या होता है? चेष्टा बल नहीं होता, होता है ना चेष्टा बलम। चेष्टा किसका चेष्टा? वक्री जो है वो पीछे पड़ गया है, उसको भागने की जल्दी है, तो वो इट इज ट्राइंग, दिस इज कॉल्ड चेष्टा, प्रचेष्टा। किसका? स्पीड को मैच करने का। किसके साथ? लगन के साथ और प्राण यानी जीव के साथ।
समझ रहे हो बात? चेष्टा बल उतना सुन के, उतना बुकिश नॉलेज जो है उधर से ही जो काम बना है, उससे ही अगर काम बन जाता तो हो गया। चेष्टा बल के पीछे जो फिलॉसफी है वो वक्री ग्रह को समझने के लिए एक अच्छा टूल्स हो सकता है। हालांकि वक्री ग्रह का बहुत सारे अन्य अन्य काम है, मैं सिर्फ एक चीज, एक ट्रिक्स वो बताया कि वक्री को जो पीछे के उधर पे ले जाके उधर पे जो भी दृष्टि एस्पेक्ट फलाना ढिमाका वो है लिया जाता है, दिस इज एब्सोल्युटली बुलशिट। वो सिर्फ एक राशि पहले से ही एक्टिवेट हो जाता है, दैट्स इट। ठीक है, तो पराया में एक 12-12 यार का वो घूमता है, शनि का 30-30 वर्ष का, और राहु केतु का 18-18 साल का। और बाकी जो है अब सिंगल सिंगल जब वो घूमेंगे, जुपिटर के लिए वो 1 साल 1 साल, शनि के लिए 3-2 3-2 साल, राहु केतु के लिए 2-1 2-1 साल। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्यों ऋषियों ने 2.5 या 2.6 या 1.6 इसको नहीं लेके ऐसा लिया था? इसके पीछे लॉजिक ये है कि इंसान जिस दिन पैदा हुए थे, हम लोग आज अंग्रेजी कैलेंडर के द्वारा, जॉर्जियन कैलेंडर के द्वारा अपने आप को देखते हैं, लेकिन जॉर्जियन कैलेंडर के द्वारा जिंदगी तो था नहीं। जन्म का क्या होता था? जन्म के तिथि होते थे, राइट? भारतीय संस्कृति में जन्म तिथि होते थे। अब जन्म तिथि के दिन उसका जो आयु है, किसी भी इंसान या किसी भी पेड़ पौधे किसी भी चीज का जो आयु है, वो सिंगल डिनोमिनेशन में आगे बढ़ते हैं। 1 दिन, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 महीना, 1 साल, एक के रूप में। किसी का आयु 2.5 साल, 1.5 साल, ऐसे तो आगे नहीं बढ़ते। अब जब 1 वर्ष का जो उसका आयु है, सपोज कोई 25 वर्ष से 26 वर्ष के अंदर क्या करेगा, इसका प्रेडिक्शन देने के लिए जो 4 मूलभूत रूप में पॉइंट्स है, जो मैंने शुरुआत में ही समझाया था कि गुरु का काम क्या है, माने गुरु क्या करता है, और शनि क्या करता है, राहु केतु क्या करता है। तो उसमें जो बात होते हैं, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी जो तिथि है, और आज के डेट में जो अंग्रेजी कैलेंडर वाला है, उसमें जो चीज आते हैं कि उसी दिन पे उसका राशि परिवर्तन, यानी एक प्लेसमेंट से दूसरे प्लेसमेंट में अगर जा रहा है तो पूरा आयु वही उसी वक्त हम देख लेंगे। उस साल का जो स्थिति है, विवरण है, वो देख लेंगे। 2.5 साल या 1.5 साल वाला कहानी में हमें 6 महीना वेट करना पड़ता है। गॉट द पॉइंट? अब 6 महीना अगर वेट करना पड़े तो उसमें फल जो आएंगे उस आयु के अंदर में या तो ऐड हो जाएंगे या फिर हम पकड़ नहीं पाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? और पंचांग जो है, वो पंचांग इधर पे बहुत सारे पंचांग है। और जिस जमाने में नारी ज्योतिष का रचना संरचना किया गया था, उस जमाने में इतना पंचांग वगैरह कुछ नहीं था। देयर वॉज ओनली पंबु पंचांग और सूर्य सिद्धांत। हम लोग देख पाते हैं कि एक दिन इधर पे दुर्गा पूजन चल रहा है, दुर्गा षष्ठी जिस दिन चल रहा है, दूसरे स्थान पे उस दिन दुर्गा पंचमी है। ठीक है, ये जोन में जो डिवाइडेशन हो चुका है, इसकी वजह से हम लोगों के जो अर्थ का सेंटर है, जो जीरो है, वो उज्जैन महाकालेश्वर से हटा के ग्रीनिच में लेके गया है। आईएसटी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो 0 पॉइंट है, दैट शुड बी उज्जैन महाकालेश्वर, अभी वो इलाहाबाद में है। तो इसके लिए पंचांग जो है वो हिलता डुलता रहता है। शुद्ध पंचांग, अशुद्ध पंचांग, स्थानीय पंचांग, ये पंचांग वो पंचांग, और ये जब हिलेंगे डुलेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका प्रभाव सेकेंड्स या मिनट में आएंगे। ऐसे 60 बार अगर गलती हो गए तो 1 मिनट का गलती हो जाएंगे। 1 मिनट का अगर 60 बार गलती हो जाए तो 1 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, तो शायद
जो त्रिकाल दृष्टा ऋषि थे उन लोगों को ये पता था, ये झंझट में पड़ा ही नहीं, कि इसको जब जन्म हो इरेस्पेक्टिव ऑफ डिग्री, मोटा मोटा देखने के लिए 3 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 12 30 18 करके छोड़ दो। एटलीस्ट फ्रॉम ब्लाइंड चार्ट और ब्लैंक चार्ट, ब्लैंक नहीं बोलते, सबसे छोटा पॉइंट जो है खोखा कुंडली बोलते हैं उसको, जहां पे डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, उधर से भी एक मिनिमम प्रेडिक्शन, मिनिमम ईआर का जो प्रेडिक्शन, प्रिकॉशन, जो मर्जी कहो, वो आप एक थॉट प्रोसेस में चीज को ला पाओ। तो ये है पराया। ठीक है। अब जो पराया है वो ट्रांजिट नहीं है, और जो ट्रांजिट है वो ट्रांजिट अकेले नहीं है। और जो दशा है, दशा मतलब इट कैन बी एनीथिंग। अगर प्रोग्रेसिव वे में जाया जा रहा है तो दशा होते हैं राशि बेस्ड, और जब नक्षत्र बेस्ड में जाया जा रहा है तो दिस इज कॉल्ड उरुदया। दीज आर द मेजर डिफरेंसेस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है। तो बेसिक के जो 3 दिन का वो जर्नी में जो हम लोग देखते हैं या करते हैं, उसमें यही है बात। वन फाइनल थिंग के ग्रह, किस ग्रह की प्लैनेट जो है वो किस ग्रह की नक्षत्र में है और किस ग्रह की नाड़ी अंशा में है, ये पूरा मिलके बनता है उस ग्रह का स्क्रिप्ट। ठीक है। ये पैटर्न सबसे पहले उमंग तनेजा जी सॉफ्टवेयर के माध्यम से लोगों के सामने लाए, लेकिन यस, ही यूज टू यूज सबलॉर्ड एंड ऑल दैट, क्योंकि वो कालांश लेके चलते हैं, क्योंकि मीना नारी का ही एक पार्ट। ठीक है। दिस इज अ हाइब्रिड प्रोसेस। ओके। एक्चुअल नारी में, और ये जाहिर सी बात है कि जब तक मैं इस चीज को खोद के नहीं निकाला था तब मार्केट में था नहीं। ये पब्लिश जब से हुआ है तब से ही अवेलेबल हुआ, जब से हम लोगों ने सॉफ्टवेयर लाए हैं तब से ईज हुआ चीज। अभी तो बहुत सारे लोग मार्केट में उछल कूद कर रहे हैं कि हमारे गुरु ने सिखाया, इसने सिखाया, उसने सिखाया, लेकिन जो ट्रेडिशनली हिस्ट्री है फ्रॉम गवर्नमेंट मैनस्क्रिप्ट, सबसे पहले जो पब्लिश किया था दैट वाज इन द ईयर ऑफ 1954 बाय GOML। उधर से डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया गया बाय CJ राजन साहब, उधर से डॉक्यूमेंट हैंड ओवर हुए CS पटेल साहब को, उधर से डॉक्यूमेंट हैंड ओवर हुए AV सुंदरम जी को, उधर से डॉक्यूमेंट हैंड ओवर हुए ये अभिजीत कृष्णन। तो वो लोग अपने जार्नी जो है वो भुगत के बहुत दूर तक काम को अंजाम दे चुके थे। जितना रेस्ट बचा था, मेरे ऊपर जो निर्देश था, मैं उस रास्ते में चला और मैं उसको क्रैक किया, डिकोड किया। जितने भी मार्केट में किताब या जो भी चल रहा है, वो सारी चीज, ये जो घराना है, इस घराने का जो रिक्रिएटेड फसल है उसका ही परिणाम है। समझ रहे हो आप लोग? अभी लोग उसको, कोई बोल रहा है कि भाई मेरे सपने में आया है, मेरे गुरु ने सिखाया है, ऑल आर बुलशिट्स। 100% सामान कॉपी पेस्ट है। और इधर से जो घराना कालांश को लेकर के स्विंग करके साइड में हो गए, वो चीज दिल्ली में तनेजा जी सिखा रहा है, साउथ में बेंगलोर में NVRA राजा साहब सिखा रहे हैं, जो मीना नारी के पोर्शन। यात्रा कब शुरू हुआ? 1918 को। यात्रा का अंत तो मैं नहीं कहूंगा, एक
बहुत ही बड़ा माइलस्टोन वाला चीज जो नारी अंश था, नारी का मेन जो प्राण केंद्र है, वो पब्लिश कब हुए? जनवरी 19 को। बीच में क्रीम खाने वाले लोग बहुत हैं, समझ रहे हो आप लोग? तो ये है खेल कि एक ग्रह का, ये एक सॉफ्टवेयर का रूप है, लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं होता। जैसे बहुत सारे लोग, मैं जानता हूं पर्सनली, मेरे सॉफ्टवेयर को खरीदते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर कोई भी खरीद सकता है, उसके ऊपर अपना उधर बूंद वाला पद्धति को फिट करने की कोशिश करते हैं और फेलियर होते हैं। नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैं जब से इस चीज के साथ जुड़ के इसको जो शेप में लाया, या मुझसे जो महादेव ने इस चीज को बाहर निकलवाया, कुछ तो एक गुरु शिष्य परंपरा के धरोहर, कुछ तो खेल है। और 100 साल के हिस्ट्री जिसके पीछे है, वो हिस्ट्री के कण कण से जो वाकिफ नहीं है, बाहर से कोई आके उसका कॉपी पेस्ट करके कोर्स बना देंगे तो वो नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट इट इज एक्चुअली। ऐसे चार्ट को बनाया जाता है, बनाने की अभी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर जब से आए हैं जून 2020, तब से लेकर के हाथ से हम लोग काम करना लगभग छोड़ ही चुके हैं। फिर भी मैं दिखा दिया कि कैसे वो आते हैं, कि ग्रह कौन से उसमें आएंगे, नक्षत्र के अंडर में आएंगे, और फाइनली वो कौन से नारी अंश, कौन सी ग्रह द्वारा वो नेविगेटेड होंगे। एंड द नारी अंश लॉर्ड इज द फाइनल सेयर, क्योंकि ग्रह जो है नारी में ये स्पष्ट है, जो प्लानर है। नक्षत्र जो है, दिस इज कॉल्ड रिसोर्स, आपके पास सोर्स है कि नहीं है। नारी अंश लॉर्ड यूज्ड टू एड्रेस एज एग्जीक्यूटर। इसी पैटर्न को के एस कृष्णामूर्ति जी ने भी फॉलो करके एक दूसरा नाम दिया था। स्टार लॉर्ड इज ग्रेटर देन नक्षत्र, नक्षत्र इज ग्रेटर देन वो प्लेनेट, लेकिन वो ग्रेटर देन लेस देन की बात नहीं है। ठीक है? जैसे पहले दिन वेंकटेश जी आपने बोले थे कि वो महादशा लॉर्ड इससे ग्रेटर है कि लेसर है, माने दशा के ऊपर। तो ये ग्रेटर लेसर वाली बात नहीं है। किसके अंदर क्या है, किसके अंदर क्या नहीं है, कौन किसके साथ कैसे जुड़े हुए हैं। आप अपने उसमें एक प्लान बना रहे हो, उस प्लान के लिए आपको सोर्स चाहिए और एक एग्जीक्यूशन वाला माहौल चाहिए, दैट्स इट। और ये चीज अगर प्लानिंग में गड़बड़ है तो बिगड़ सकता है, ठीक है? अगर सोर्स में गड़बड़ी है तो बिगड़ सकता है, अगर एग्जीक्यूशन में गड़बड़ है तो भी बिगड़ सकता है, और अगर किसी में गड़बड़ नहीं है तो बिगड़ने की सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट? और जिसका बिगड़ते नहीं, वो एटलीस्ट उस ग्रह के टाइम में ज्योतिष के पास आते नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब तक प्रॉब्लम आएंगे नहीं हम लोगों के पास या कोई भी एक्सपर्ट के पास, स्वस्थ बंदा डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। जिसका बिजनेस नहीं है वो चार्टर्ड फर्म में क्या करेंगे? जिसका कोई लीगल इश्यूज नहीं है वो लॉयर के पास क्यों जाएगा, राइट? तो ये है मूलभूत रूप में बात। ठीक है? इसमें आज का और इस वाले सेशन जो 3 दिन का चल रहा था, यहीं पे उसका मैं वो ये एंड होता है। आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, हम लोग 5-10 मिनट उसके बारे में बात सर करेंगे, उसके बाद एंड अप करेंगे सेशन को। सर सर पंचतत्व, लाइक पंचतत्व अगर प्लैनेट राशि में एक राशि चार्ट में एक साइन पे है और नवांश में दूसरे साइन पे है, तो तत्व कौन सा लाइक ज्यादा असर करता है, राशि का या नवांश का उस प्लैनेट के ऊपर? नहीं, नवांश नारी में नहीं है ना। ओके, हम पूरा नवांश राशि चक्र नारी का में ही, नहीं, राशि नारी चक्र का अंश। तत्व। हाँ, CS पटेल साहब नारी के पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन ही कुड मैनेज ओनली नवांश। उसका एक्सपर्टाइज फैक्टर नवांश में थे, इसलिए उसने
राशि तुल्य नवांश या नवांश तुल्य राशि, ऐसे भाषा लिख के गए। लेकिन नवनारी या बुध नारी को छोड़ के नवांश, और ये बहुत लेटर पार्ट की खेल है। जो तो क्लासिकल नारी है, जो शिवा सती संवाद है, जो क्या बोले, जिसको नंदी नारी बोला जाता है, कौमारा नारी बोला जाता है, भृगु नारी, अगस्त्य नारी, काकभुजंदर नारी, गुरु नारी, ये सब जो क्लासिकल नारी है, उधर पे नवांश का वो रोल नहीं है। वी यूज टू यूज नवांशा not every time, if required, to be assured that whether the person is माने ये जो बार्थ है उसका, ये समय जो वो ह्यूमन की है कि नहीं है। तो इसका उसका वो नहीं है, हर चीज का इस्तेमाल यूजेस नारी में, नारी अंश जो है उसके अलावा 2-3 चार्ट और यूज होते हैं कभी कभी, अगर जरूरत पड़े तो। उसमें वर्ग 60 आते हैं, 9 आते हैं, कभी कभार 3 आते हैं। तो तत्व के लिए मेनली इसका राशि मतलब चक्र ये से नहीं कि कौन किससे ग्रेटर है। देखो, जो है वो राशि ही है। हाँ yes, ठीक है। अब इसका स्लाइस्ड किया हुआ जो पार्ट है, छोटा छोटा जो स्लाइस्ड है, yes, वो छोटा छोटा स्लाइस करके हम अंदर घुस रहे हैं उसके। yes, yes, ठीक है। नारी मीन्स, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सूक्ष्मतम जो एंड है, जिसके बाद yes, और नहीं जाया जा सकता। yes, agree, yes, ठीक है। उससे पहले अगर हमें कहीं पे हॉल्ट करना है, दैट विल बी एज पर द रिक्वायरमेंट। वो जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि किसी स्पेसिफिक कंदम में मुझे अगर नजर घुमानी है, yes, तो मैं दूसरा डिवीजन अगर चाहिए तो उसमें एक बार गो थ्रू कर सकता हूं। yes, yes, ठीक है। agree, लेकिन वो yes, ज्यादातर केस में जरूरत नहीं पड़ते, क्योंकि yes, वो डिफरेंट डिफरेंट नारी का रिक्वायरमेंट होता है। yes, yes. सर ठीक है। एक और चीज, yes, एक और चीज, लाइक दशा जब परिवर्तन होता है तो लाइक प्लैनेट भी दूसरे साइन में रहते हैं, तो तत्व भी परिवर्तन होता है। दशा संधि का भी नाड़ी में कुछ कॉशन लेना होता है, ऐसा कुछ होता है? नो नो, नॉट एट ऑल। नॉट एट देखो, परिवर्तन का बहुत सारे रूल मार्केट में फ्लोट करता है, राशि एक्सचेंज, ये वो फलाना ढिमकाना। परिवर्तन का सिर्फ एक ही मीनिंग होता है, कंजंक्शन। दो ऑल। प्लैनेट के बीच में राशि परिवर्तन हुआ, मतलब उनको एक सिंगल कंजंक्टेड एंटिटी पकड़ो, दैट्स इट। ऊपर जब नीचे जब ये ऐसा फल करेगा, वैसा फल करेगा। दूसरे ज्योतिष में क्या है, मैं उसमें घुसना नहीं चाहता। नारी का जो है मैं वो बता रहा हूँ, उसमें जो झूठ बोला जा रहा है उसका मैं खंडन करता हूँ। सर, एक इसमें दशा से दूसरा मतलब सर, कंजंक्शन होता है, दैट्स इट। एक सर दशा से दूसरा दशा जाते हैं तो दशा संधि जो बोलते हैं उसका नहीं, भी। दशा संधि का कुछ नहीं है वैसे। ओके, संधि का कोई बात नहीं है। ये जो क्या बोलते हैं, गंडमूल नक्षत्र, ये वो सारी चीज, ये सब 50s में, 60s में, 70s में घुसाया गया है जोर से। ज्यादा स्पॉइल हुआ ज्योतिष, एंटायर ज्योतिष, चाहे वो पराशरी हो, जैमिनी हो, ये वो, आफ्टर 92 93 इधर से ज्योतिष में ज्यादा पानी मिलना चालू हुआ, उसमें नारी भी है। ठीक है। तो ये जो क्या बोलते हैं, काल सर्प दोष, भौम दोष, सारे साथी, दिस ऑल टाइप्स ऑफ बकवास केम 90s। अब किसी क्लासिक में ना तो नॉर्थ इंडियन क्लासिक, ना ही साउथ इंडियन क्लासिक, कहीं पे आप दिखा नहीं पाओगे, क्योंकि था ही नहीं, है ही नहीं। ऑफ कोर्स इन नारी देयर इज अ नागा दोषम। नागा दोषम इज वेरी डेंजरस थिंग, लेकिन उसका रेशियो जो है वो 0.1%। ठीक है। अब वो अगर लगता है तो वो खतरनाक हो जाता है। एक इंसान की जिंदगी, उसके 12 साल के अंदर वो अपने फैमिली का लगभग सभी मेंबर्स को खोने पे मजबूर होते हैं। बट नागा दोषम के मुझे पता नहीं, हो सकता है ये नागा दोषम जो है उसको ही ये कालसर्प बोल के मार्केट में बेच रहा है। ठीक है। सर हाँ, और कौन क्या पूछ रहे? हेलो हाँ। सर, एक क्वेश्चन था कि सर इस नाड़ी में सर प्रोफेशन को कैसे, बेसिक टूल्स क्या क्या है उसको जज करने के लिए, किसी के देखना हो तो? समझा नहीं।
सर किसी जातक का प्रोफेशन अगर चेक करना हो तो नाड़ी में इसके क्या मेथड्स हैं? बेसिक बेसिक मतलब ऊपर ऊपर बता दीजिए थोड़ा बहुत। मेन जो प्लैनेट है वो शनि, कारक से हम जी। लोग लेते हैं ना, ठीक है। अच्छा। तो सर जैसे शनि है उसमें मेन प्लैनेट, और शनि के साथ जो एंगुलर डिस्टेंस दशम का है, ठीक है, और दशमेश का है, उसका खेल, और एग्जैक्ट क्या प्रोफेशन या कौन सी सेक्टर ऑफ जॉब में जाएंगे, ठीक है, वो शनि का जब तक नाड़ी अंशा में घुस के हम एनालिसिस नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। ऊपर में दशम, दशमेश और शनि के जो मिंगल होते हैं, इसमें से हम इतना देख पाएंगे कि इसका प्रोफेशनल लाइफ जो है ये स्मूथ है कि बहुत अप्स एंड डाउन्स भरा है, ठीक है। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन था कि हम्म। सर जैसे अभी आपने वो कहा कि जो रेट्रो में एक भाव पीछे लिया जाता है वो एक तरह भाव से नहीं, भाव नहीं, नो नो, राशि। नहीं मतलब कि हाँ वो एक राशि लिया जाता है तो वो कॉन्सेप्ट जो है मार्केट में फैला गया है। तो क्या जिसे कॉन्सेक्यूटिव अगर लगातार 3 रेट्रो अगर एक साथ में है तो वो अपने पर्टिकुलर भाव को सबका ही शो करेगा? सबका पार्टिसिपेशन, एक्टिवेशन पीछे की राशि से आएंगे। सपोज करो कन्या राशि में 3 ग्रह बैठा है, 3 ग्रह ही वक्री है, राइट। हेलो। जी सर। जी 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 जी। 3 ग्रह ही वक्री है। जी अब सिंह राशि में जब जुपिटर घुसेंगे, ओके, जी तो वो कितना दिन तक रहेंगे? 1 साल, माने 12 महीना, करेक्ट। जी अब 12 डिवाइडेड, 12 महीना जो है डिवाइडेड बाई 3 कर दो, जी। तो एक तो एक ग्रह 4 के हिस्से में आएंगे क्या? 4 4 महीना। जी जी बिल्कुल। अब वो वक्री ग्रह वक्री हो, लेकिन उनमें डिग्री तो है। जी जो जिसका डिग्री सबसे कम है, यानी जो 0 के नजदीक है, उसका पहला 4 महीना, उससे ज्यादा का बाद का 4 महीना, उससे ज्यादा का उसके बाद का 4 महीना, जी 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 बिल्कुल। ठीक है, क्लियर। ठीक 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 धन्यवाद। और एनीवन एल्स, एनीथिंग? सर एक थोड़ा कोर्स के बारे में अभी पूछ सकते हैं कि वो व्हाट्सएप पे पूछना पड़ेगा? एक तो मैं आजकल के अंदर मेरे हर वक्त मैं क्या करता हूँ, मेरे फेसबुक में मैं दे देता हूँ, यूट्यूब चैनल में जी। भी कभी कभी दे देता हूँ, लेकिन उसका प्लेलिस्ट में जाके मिलता है, लेकिन फेसबुक के जो उधर पे मैं दे देता हूँ। ओके सर। और इस बार का जो है, मैं ये जो आप लोगों के ग्रुप बने हैं उसमें भी दे देंगे, एक वो जो टेम्पलेट टाइप्स है वो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। लेकिन जो भी है फिलहाल, अभी तक जो माहौल जो स्टूडेंट्स का जो वो है, वो फेब्रुआरी का फर्स्ट वीक के अलावा नहीं हो सकता फिलहाल। अब बीच में जी कोई और कोर्स मैं चालू कर दूं किसी अन्य विषय में, तो दैट इज सेपरेट इशू, तो वो भी एक दिमाग में चल रहा है। बट मोर और लेस फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुआरी इट विल स्टार्ट नेक्स्ट, जो ओके। क्योंकि जो रनिंग सेशन है वो तो पहले इसका कंप्लीट होंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट में लाऊंगा ना, क्योंकि 24 घंटे का ही दिन है, तो उसके अंदर ही काम करना पड़ेगा, राइट। जी सर। धन्यवाद। हाँ, चलो, तो थैंक यू एवरीवन थैंक यू फॉर सर। ज्वाइनिंग। सबको राम राम कहते हैं। थैंक आप यू लोग सर। खुश थैंक रहो, आप लोग अच्छे रहो, आप लोग की थैंक यू उन्नति हो, सर। भगवान शिव शंकर आप लोग सभी का भला करें। और आगामी जो आने वाले दिन है, ये आप सभी लोगों के जिंदगी के लिए बहुत बहुत खुशहाली से भर जाए, ठीक है। चलो, थैंक यू ओके, सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। बाय। हाँ।